उसको कवर कर रहे हैं। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, ओके, ऑपोजिट। तो एक्सपेंड का उल्टा क्या है? कंट्रैक्ट। एक्सपेंड मतलब होता है खुलना, बड़ा होना, एक्सपेंड। लाइक यू कैन से माई माइंड इज एक्सपेंडिंग, मतलब क्या हो रहा है? अभी खुल रहा है। तो उसको क्या कर रहा है? अभी कंट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आया? आई वेंट टू सिलीगुड़ी एंड माई माइंड गॉट एक्सपेंडेड, नाउ आई केम टू नो व्हाट इज लाइफ। समझ में आया? तो एक्सपेंड जहां पर इसका नाउन फॉर्म भी होता है, दिस इज अ वर्ब फॉर्म, इसका नाउन फॉर्म होता है एक्सपेंशन। क्या होता है? एक्सपेंशन। वेदर यू सी एक्सपेंशन और एक्सपेंड, दोनों का मतलब एक ही होता है, बढ़ना। जनसंख्या बढ़ना, दिमाग बढ़ना, कुछ भी बढ़ना, उसको क्या बोलता है? एक्सपेंड। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट और सिंक, सिकुड़ना। लाइक यू कैन से दैट ये फूल सिकुड़ गया है, दिस फ्लावर हैज बिकम सिंक्ड। क्लियर? समझ में आया? इफ यू डोंट नो यू कैन राइट डाउन दिस इन हिंदी और नेपाली, बिकॉज यू शुड नो द मीनिंग ऑफ देम। क्योंकि ये शब्द से हम लोग इंग्लिश समझेंगे बाद में। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहां पर पैसेज होता है, यू विल फाइंड द पैसेज। तो उस पैसेज को पढ़ के हम लोग को क्या करना पड़ता है? आंसर लगाना पड़ता है। तो पैसेज का मतलब हम लोग तभी जानते हैं जब ये वर्ड का मीनिंग मालूम होगा, क्योंकि पैसेज तो थोड़ा हाई लेवल का होगा ना। अब वहां पर देयर वाज अ किंग वेल होता नहीं, वैसा वाला नहीं है। तो 2 नंबर में होते एक्सपेल। एक्सपेल मतलब क्या होता है? एक तो निकाल देना स्कूल से, मतलब अस्वीकार करना। उसका क्या होता है? एक्सेप्ट या फिर एब्जॉर्ब। एक्सपेल वर्ड मोस्टली कॉलेज में यूज होता है, उस लड़के को एक्सपेल कर दिया या फिर रस्टिकेट कर दिया भी बोलते हैं। रस्टिकेट और एक्सपेल बोथ आर ऑलमोस्ट सेम इन मीनिंग। समझ में आ रहा है अभी? ये यूज भी कर सकता है। और ये इस्टेब्लिश मतलब क्या होता है? स्थापना करना, बनाना। तो इसका क्या होता है? डिस्ट्रॉय या फिर डिस्प्लेस। आई एम इस्टेब्लिशिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इन मी, मतलब मैं इंग्लिश का ज्ञान आप में क्या कर रहा हूं? स्टैब्लिश कर रहा हूं मैं। तो उसका उल्टा जब भी ये वर्ड आएगा तो डिस्ट्रॉय या फिर डिस्प्लेस ये लगाना है। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, देखो यही ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा, इसका गारंटी मैं नहीं दूंगा। इससे छोड़कर दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि अब डिस्प्लेस है, यहाँ पर रिलोकेट भी हो सकता है। समझ में आया? 3 नंबर में होता है एक्सेल्ड, किसी चीज में पूरा ख्याति हासिल होना। जैसे कि ही हैज एक्सेल्ड इन प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल में भयंकर रहता है, तो ही इज द बेस्ट प्लेयर आई कैन से। या फिर एक्सेल हम लोग बोल सकते हैं, आई एम एक्सेल्ड एट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में अच्छा होता है। एक्सेल का क्या होता है? फेल्ड, मतलब नहीं है उसमें। उसी तरह एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। मिड मतलब क्या होता है? कम। Today is extremely hot, you can say. It's not extremely hot, it's mild, you can say. कम। extreme hot water I need, या फिर बोल सकते हैं I need a glass of mild water, हल्का। फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है अच्छा काम के लिए। और ये अननोन, अनजान होना, ऑब्सक्यूर होना, या फिर नोटोरियस मतलब होता है बुरे काम के लिए प्रसिद्ध होना। एक होता है अच्छा काम के लिए प्रसिद्ध होना, फेमस, बुरे। हाँ, यहाँ तक समझा? जेनरस मतलब, जेनरस का मतलब होता है दानी टाइप का, जैसे लाइक जो हमेशा देता है, हेल्प करता है, पैसा देता है, मतलब समय देता है, इस जेनरस दान करते। इसका उल्टा क्या होगा? लोभी, ये भी लोभी टाइप का, स्टिंगी। इमोरल मतलब होता है अनैतिक टाइप का, इसका मतलब दूसरा क्या होता है? डिसेंट, नैतिक। हैजार्ड मतलब खतरनाक, हैजार्डियस, दिस प्लेस इज वेरी हैजार्डियस। तो इसका उल्टा क्या होगा? सेफ्टी या फिर प्रोटेक्शन, सुरक्षित, या फिर वही सेम होता है डेंजर, हैजार्ड, डेंजर। होप मतलब आशा करना, डिस्पेयर मतलब निराश होना। इम्पार्शियल मतलब होता है बिना पक्षपात का, इसका उल्टा क्या होगा? बायस्ड या फिर पार्शियल। जैसे कि होता है ना, लाइक अरमान एंड सार्की आर देयर, दे आर गुड प्लेयर्स, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ही इज गुड, इज बैड, दैट मीन्स व्हाट? आई एम पार्शियल, आई एम बायस्ड। अगर मैं इम्पार्शियल हूँ तो दोनों अच्छा कर, दोनों का अच्छा बोलूंगा ना मैं। समझ में? तो इम्पार्शियल, इट वाज एन इम्पार्शियल डिसीजन, यू कैन से। ये अच्छा भी लगता है, ऐसे ही वर्ड यूज करता है अच्छा अच्छा इंग्लिश बोलने वाले लोग। और हम लोग तो वही बाय, स्लीप, ईट में खत्म है। नेग्लेक्ट मतलब होता है लापरवाह करना। केयर मतलब होता है देख पूरा परवाह करना, लाइक वो मुझे नेग्लेक्ट करता है, मतलब लापरवाह, इग्नोर करता है। केयर मतलब देखभाल करना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा, देयर आर मेनी ऑब्स्ट्रक्शन इन माई जर्नी ऑफ सक्सेस, सफलता की यात्रा में बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन। इसका क्या होता है? असिस्ट या फिर एलो, मतलब सहायता करना या फिर अनुमति देना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? बाधा।
उसी तरह है हम लोग नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड तो मालूम है, इसका उल्टा क्या होगा? डिजेक्टेड। और इसका नहीं, अपोज मतलब होता है विरोध करना। फेवर या फिर इनकरेज मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। सॉरी फेवर या फिर इनकरेज मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। अपोज मतलब विरोध करना। ऑप्शनल मतलब ऐच्छिक, मैं ये करूं या ना करूं मेरा मर्जी, ऑप्शनल। कंपलसरी मतलब करना ही है। लाइक इंग्लिश इज अ कंपलसरी लैंग्वेज इन इंडिया। सीख नहीं है। इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ द स्टेट, वी आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इफ यू वांट टू वर्क इन दिल्ली, देन आइदर यू शुड नो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये क्या हुआ? कंपलसरी। ये ऑप्शनल नहीं है, ये क्या है? कंपलसरी है। समझ में आया? उसी तरह अट्रैक्ट मतलब क्या होता है? आकर्षण करना। रिपेल मतलब क्या होता है? रोकना। रोकना। अंडरस्टूड? योर ब्यूटीनेस अट्रैक्ट्स मी, बट योर बिहेवियर रिपेल्स मी, यू कैन से। गुड। समझ गया? तुम्हारा सुंदरता मुझे आकर्षण करता है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर जो है मुझे रोकता है। नाइस सेंटेंस। यू कैन यूज दिस सेंटेंस, इट विल हेल्प यू टू फ्लर्ट अ गर्ल। अच्छा, नेटिव मतलब क्या होता है? मतलब नेटिव, और इसका उल्टा होता है। जैसे कि आई एम नेटिव इंडियन, मैं यहीं पर पैदा हुआ, मैं यहाँ का होता, नेटिव इंडियन में हूँ। तो फॉरेन मतलब होता है, समझ में आ गया। ब्लेस मतलब ईश्वर का उसमें आशीर्वाद है। कर्स मतलब श्रापित है वो। कर्स मतलब श्रापित। ब्लेस मतलब आशीर्वाद। एंग्जाइटी मतलब पूरा चिंता। रिलीफ मतलब चिंता से मुक्त होना। रिलीफ बोलता है ना, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? समझ में? यहाँ तक स्पीड ले जा रहा हूँ मैं। देखो, इफ यू डोंट नो द नेटिव मतलब क्या होता है? मतलब नेटिव, और इसका उल्टा होता है। जैसे कि आई एम नेटिव इंडियन, मैं यहीं पर पैदा हुआ, मैं यहाँ का होता, नेटिव इंडियन में हूँ। तो फॉरेन मतलब होता है, समझ में आ गया। ब्लेस मतलब ईश्वर का उसमें आशीर्वाद है। कर्स मतलब श्रापित है वो। कर्स मतलब श्रापित। ब्लेस मतलब आशीर्वाद। एंग्जाइटी मतलब पूरा चिंता। रिलीफ मतलब चिंता से मुक्त होना। रिलीफ बोलता है ना, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? समझ में? यहाँ तक स्पीड ले जा रहा हूँ मैं। देखो, इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, यू कैन नॉट मेक करेक्ट इन एग्जाम्स। और ये सीज मतलब होता है रुकना। बिगिन मतलब होता है शुरू होना। जैसे कि न्यूज में हम लोग सुनते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान फायर क्या हुआ? सीज हुआ। ये स्पेलिंग, रुका। सीज मतलब क्या होता है? रुकना। बिगिन मतलब फिर शुरू होना। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? युद्ध सीज हो गया मतलब विराम हो गया है। और ये प्रीशियस मतलब पूरा कीमती होता है, बहुत मूल्यवान। वर्थलेस, जिसका कोई कीमत ही नहीं। ब्रीफ मतलब छोटकारी। जैसे कि मैं ये सभी वर्ड को क्या कर रहा हूँ? ब्रीफ में बता रहा हूँ, एकदम छोटकारी में। और इसी ये क्या होता है? लेंदी, लंबा वाला, पूरा लंबा चौड़ा। हम्बल मतलब पूरा विनम्र, और इसका उल्टा क्या होता है? एरोगेंट, घमंडी। समझ में आया? वी मस्ट बी हम्बल टू द पीपल। सभी लोगों के साथ हम लोगों को क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, ना कि एरोगेंट। समझ में आया? ये हम्बल वर्ड तो खाली लेटर लिखता है, विद ड्यू हम्बल सबमिशन बोल के बोलता है। काइंड, इट्स अ सॉर्ट ऑफ काइंड, यू कैन यूज दिस। जनित मतलब ऊंचा। नादिर मतलब नीचे। शेलो मतलब हल्का ऊंचा। डीप मतलब गहराई। डीप वाटर में मैं स्विम नहीं कर सकता हूँ, मैं सेलो वाटर में स्विम करता हूँ। सेलो हल्का ऊंचाई में। ट्रेडिशनल मतलब मालूम है, जो पहले से क्या बोलते हैं हिंदी में? पहले से जो चल के आ रहा है, ट्रेडिशनल, जो लोगों को मालूम है। इसका उल्टा क्या होता है? मॉडर्न या फिर अनयूजुअल। और तीसरा होता है वेलोर। वेलोर वर्ड तो सुना है, बीमार होता है तो कहाँ ले जाता है? वेलोर। उसका शायद स्पेलिंग दूसरा होगा, लेकिन ये वेलोर मतलब होता है साहस। इसका उल्टा क्या है? कायर, कोवर्डाइस। अंडरस्टूड? तो कहाँ पर समझ में नहीं आया बोलो? आज हम लोगों ने टाइम भी सेव किया। So you can ask me if there is any doubt, any question among these 28 words, you can ask me. रिलीफ किधर है? रिलीफ मतलब होता है राहत। मैं पूरा थक चुका था, मैं सोया, अब मुझे रिलीफ लग रहा है, राहत। मेरा हाथ दर्द कर रहा था, दवाई खाया, इंजेक्शन दिया, रिलीफ। टेंशन पूरा एंग्जाइटी से भरा है वो पूरा। चिंता होना, टेंशन होना। ये से सी दिया। Have a look this 28 words and you can ask me if there is any question. हाँ, 27 ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? तो 28 बेलर मतलब होता है साहसी। कोवर्डाइस मतलब होता है
क्या बोलते हैं उसको, कायर।